सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और वीडियो में। और आज है हमारा डे 4 फुल डे ई स्पोर्ट्स प्रैक्टिस का। तो चलते हैं जल्दी से। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। चप्पले वप्पले जो है हाथ में मारो सब्सक्राइब के बटन पर। और चलते हैं जल्दी से। आज मेरे साथ अपनी पूरी स्क्वाड है। हम सबसे पहले जाके ट्रेनिंग खेलेंगे और उसमें जाके अपने ड्रिल्स विल्स करेंगे। उसके बाद जाके ट्रेनिंग, फिर जाके बीआर, और फिर हम जाके आज की स्क्रीम्स खेलेंगे। तो चलते हैं जल्दी से, स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस डे 4 की बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो ड्रिल्स फिनिश हो चुके हैं, जो भी करना था हमने कर लिया। और उसके बाद हम आ चुके हैं ट्रेनिंग में, जिसमें हमारा फर्स्ट किल निकल चुका है। और ऐसे ही करके हमें और 100 किल करने हैं, मतलब 100 किल करने हैं। फिर उसके बाद जाके हम अपनी पूरी स्क्वाड के साथ बीआर खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मारना। गाइस ऑलमोस्ट 100 किल्स होने वाले हैं, बस एक ही किल चाहिए। उसके बाद मेरा 100 किल मतलब मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम बाहर चल सकते हैं। मर गया भाई, एक ही किल चाहिए भाई, बस एक किल चाहिए बस। अभी ग्राइंड तो भाई अब बढ़िया चल रही है, तगड़ी चल रही है। ये निकल गया और ये ऐसे करके हमारे 100 स्किल्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। अभी ये देखो हर्ष आ गया। हम एक दूसरे को ही तोड़ने में लगे पड़े हैं भाई, कब से एक दूसरे को ही पहले जा रहे हैं। पाटिल कहाँ चढ़ के बैठा है पता नहीं है, वो कहाँ से मार रहा है वो मिल ही नहीं रहा है। सुजल शायद से बाहर चला गया, उसे कुछ काम आ गया था। तो इसे ख़त्म करते हैं और चलते हैं जल्दी से बाहर। सारे के सारे बाहर आ चुके हैं और पाटिल और सुजल पता नहीं कहाँ चले गए, बोले 5 मिनट में आ रहे हैं। तो अभी रुकते हैं हम लॉबी में ही, उनका आने का वेट करते हैं और फिर हम निकलते हैं सीधा बीआर खेलने के लिए। और उसके बाद जाके हम स्क्रीम्स खेलेंगे। गाइस ये होने वाला है हमारे आज का मतलब स्क्रीम का फर्स्ट मैच, जो कि है परगोट्री। हम जा रहे हैं स्की लॉज और वहाँ पर हमें ड्रॉप क्लैश देखने को भी मिलता है। अभी चलते हैं जल्दी से नीचे। और भाई पाटिल जा चुका है स्प्लिट में, क्योंकि बाय चांस अगर हम मरते हैं तो फिर वो हमें रिवाइव कर देगा। अभी सिचुएशन ये है कि हमारा एक बंदा मर चुका है, उनका भी एक बंदा मर चुका है, और वो पूरी की पूरी स्क्वाड हम पे रश कर रही है। और हर्ष और मैं बैठे हैं, उनको हमारी लोकेशन नहीं पता है अभी के लिए। अभी देखते हैं भाई क्या हम मार पाते हैं उन्हें। पाटिल भी उधर से आ चुका है, ये आ गया, इसे मैंने फर्स्ट डाउन ले लिया था। और उसके बाद जाके भाई मैंने नीरो वीरो छोड़ा, ऊपर से और बंदे आ रहे थे। मैं पीछे से कॉर्ड से ही कवर कर रहा था और फिर मुझे मिला सेकंड डाउन, उसके बाद मिला थर्ड डाउन। और ऐसे करके हम इनकी जो स्क्वाड थी पूरी ही ऑलमोस्ट फिनिश कर देते हैं। बस एक ही बंदा इनका बचता है और उसको भी हम लपेट ही देंगे। ये आया पीछे से और ये उसने हर्ष ने उसको लपेट दिया और यहाँ हम एक पूरी टीम वाइप आउट कर देते हैं। और हर्ष उन्हें लॉल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इन बंदों ने हमें शायद से लॉल दिखाई थी। अब ये हर्ष उनको ही पता, फिर हर्ष ने बोला कि मैं उन्हें लॉल दिखाऊंगा और ऐसे करके हम ये फाइट यहाँ पर जीत जाते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. गाइस हम आ चुके हैं ब्राज़ील पर घूमते घूमते, और यहाँ पर शायद से अभी फाइट एंड हुई है और हम बंदे ही देख रहे हैं। शायद से इस घर में एक बंदा है और बाकी हमने बोल्ट मेकर सेट कर दिया कि अगर कोई और होगा तो भाई वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पर मैं और एक नॉक ले लेता हूँ। उसके बाद हम सर्च ही कर रहे थे कि बंदे कहाँ हो सकते हैं, और उतने में हम एक चेकर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बंदा और है। और हमारे किल अभी 6 हो चुके हैं। वहाँ पे स्की लॉज पे हमने एक टीम वाइप की थी और यहाँ पर आके और एक मिला। देखो यहाँ पर हमने चेक कर देते हैं हम। उसके बाद हमें एक पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पर और है और वो इस घर में बैठा हुआ है, वो हमें फायर दे रहा था। फिर क्या, मैं ग्रेनेड करता हूँ जिससे उसे डैमेज के नाम पे कुछ नहीं गिरता है। फिर हम जाके उस पर रश कर देते हैं और बड़ी आसानी से उसे नॉक ले लेते हैं और यहाँ पर हमें और एक एलिमिनेशन मिल जाता है। ऐसे करके हमारे 7 एलिमिनेशन हो चुके थे। हम डिसाइड करते हैं यहाँ से निकलने का, क्योंकि हमें और किल्स चाहिए थे। तो फिर निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। गाइस हम आ चुके हैं एंड जोन में और हमारे किल्स भी ठीक ठाक है। हम काफ़ी ज़्यादा घूम के आए हैं पूरा फील्ड से। और आगे वाले घर में शायद से 2 से 3 बंदे कुछ हैं। लॉन्च पैड सेट करते हैं, हम हक देते हैं यहाँ पर। और हर्ष मेरे पीछे पीछे है तो हम दोनों रश कर देते हैं। सुजल यहाँ पर नहीं, पाटिल मर चुका था और यहाँ पे हम एक नॉक ले लेते हैं। सुजल उधर ही होता है, हम दोनों ही रश करते हैं। और नीचे भी और बंदे थे
बट पता नहीं था कि हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी चल रही है, नीचे और बंदे हैं। अभी उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था। जब हम फाइट लेते हैं, जब फाइट शुरू हो जाती है, हम एक फिनिश निकाल लेते हैं, उसके बाद जाके पता चलता है कि यहाँ पर और बंदे हैं नीचे की तरफ। अभी हम सही बोलूँ तो यही वाइप आउट हो जाते हैं। इसके बाद हम खास कुछ कर नहीं पाते हैं। सुजल वहाँ रश कर देता है और वो हमें कॉल ही नहीं देता है कि मैंने रश किया है, और वो मर गया वहीं के वहीं। और हर्ष और मैं बचे हुए कैसे तैसे मैं निकल जाता हूँ ऊपर की साइड, और हर्ष जो है पूरा रश कर चुका होता है अंदर, और वो वहीं फंस जाता है। आते आते वो हो जाता है नॉक, और हम लगभग यहीं वाइप आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते। तो गाइस ये होती है हमारी सेकंड मैच, जो कि जिसमें नेक्स्टीरा आता है, और जिसमें हम ऑलमोस्ट एंड जोन तक का आ चुके थे। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक स्क्वाड है जहाँ पर हम लॉन्च पैड लगा के आते हैं, पाटिल और हम, की बाई चांस हमें किल मिले तो हम निकाल सके, क्योंकि हमारे पास 2 लॉन्च पैड थे, जिससे कि एक से हम यहाँ पर आए थे और दूसरे से हम यहाँ से भाग सकते थे। और उतने में होता भी वही है कि हम पर नीरो आ जाता है। हमें डर ये था कि पीछे से कोई स्क्वाड ना आ जाए और हम पे थर्ड पार्टी ना हो जाए, और एक तो हम दोनों ही थे। और उतने में हमें कॉल मिलता है कि हर्ष और उन पे कितने 2 से 3 बंदों ने रश कर दिया। तो फिर हम यहाँ से लॉन्च पैड लगा के जल्दी से वापस निकल जाते हैं जहाँ से हम आए थे। और फिर मैं आ गया, पाटिल भी मेरे पीछे पीछे ही था, मेरी हेल्थ वैसे भी फुल थी, मैं रश कर दिया पीछे से। उसके बाद जाके एक नॉक में यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और बाकी का जो एक बंदा होता है वो नीचे आता है, और हमारी दोनों की भाई फाइट चल रही है। वो भी गोली भर रहा है, मैं भी गोली भर रहा हूँ। ऐसे करके मैं और एक नॉक ले लेता हूँ, और जो पीछे जो बंदा था उनका, इसी स्क्वाड का एक, और वो पाटिल को फिनिश ले लेता है। बट वो जो बंदा है वो जीप लाइन से निकल जाता है उधर की साइड, तो इस वजह से मैं पीछे नहीं जाता हूँ, और यहीं पर हम रुक जाते हैं। जस्ट अभी भी एक फ़िनिश किया, वहाँ पर हमें और एक फ़िनिश मिला, और फिर हम आ चुके थे 3v3 फाइट एंड में। और भाई आगे से जो बंदे थे वो आगे ही खड़े थे, और हम पे जोन नहीं था। और हमें पहले क्या लगा था कि वो 2-1 के स्प्लिट में अलग अलग बंदे हैं, मतलब एक स्क्वाड का एक बंदा बचा हुआ है और 2 अलग है। बट वो होता है कि तीनों वो एक ही स्क्वाड के थे, और ये कन्फ्यूजन हमें हुआ। हर्ष नॉक दिया, मैंने एक नॉक लिया। जैसे ही बाहर आए, बाहर से उनका स्नाइपर लगा पड़ा है, उधर से 2 बंदे हमारे मुंह पे चढ़े हुए, और ऐसे करके ये फाइट हम हार जाते हैं, यहाँ पर हम मर जाते हैं। ये था हमारा थर्ड मैच, जो कि था अल्फाइन, जिसमें हम उतरे थे फॉरेस्ट रेड पर, और वहाँ से रोटेशन लेके हम आ चुके थे स्नोफॉल पर। यहाँ पर एक स्क्वाड थी जिसके साथ हमारी फाइट चल रही थी। मैं अलग स्प्लिट में था, पाटिल, हर्ष, सुजल तीनों एक साथ थे, और उतने में उन पर एक बंदा रश करता है। हर्ष नॉक दे देता है, पाटिल पीछे ही खड़ा था क्योंकि वो स्नाइपर है, और फिर मैं अलग इसलिए था कि मैं साइड से कवर कर सकूँ उन्हें, और मैंने डैमेज भी दिया था। सेकंड बंदा जो था वो मुझ पे आ जाता है, और उतने में ही पाटिल भी नॉक हो जाता है। मतलब पाटिल हर्ष दोनों नॉक है, बस सुजल बचा हुआ है। और इतने में मैं ये गलती करता हूँ कि खुद पर ही वो फेस फ्रीज जो होता है वो मार लेता हूँ, बट मुझे उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, मैं इसे आराम से नॉक ले लेता हूँ। और जब तक का मैं यहाँ पर 1v1 फाइट कर रहा हूँ, एक बंदा फिनिश करता हूँ, वहाँ पर हमारे तीनों बंदे जो है पेटी में कन्वर्ट हो चुके थे, मतलब वो उधर निपट लिए। फिर मैं जल्दी से भागते हुए जाता हूँ फुल स्पीड में, एक को उठाता हूँ और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि हर्ष बाय चांस वो जस्ट लैंड कर रहा है और वो भी मरता है तो टीम वाइप आउट हो सकती है, और मैं अगर बच जाऊँ तो बहुत बढ़िया है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत रुकता हूँ कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है, फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ आराम से। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ पीछे से फायर आता है, बंदा आ जाता है मुझ पे। उसके बाद उस बंदे को मैं बड़ी आसानी से फिनिश ले लेता हूँ, और उसके बाद इसे फिनिश लेने के बाद मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। हम सब रिवाइव होके आर्सेनल में बैठे थे, ऊपर से हमें फायर आया और हमें ये पता चल गया कि ऊपर से स्क्वाड है। बट ये 2 बंदे हम पे लैंड किए, और मेरी लॉन्चर की वजह से मुझे इतना डैमेज गिर चुका था, जैसे मैं यहाँ आया वैसे ही मुझे साइड की स्क्वाड ने नॉक ले लिया। और यही सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने फर्स्ट नॉक दिया। जैसे ही हम फर्स्ट नॉक लेते हैं, उनकी स्क्वाड जो हम पे चार्जिंग कर देती है, इंस्टेंट चार्जिंग करती है। हम निकलने का ट्राई तो कर रहे थे कि भाई हम एटलीस्ट बच जाए, लॉन्च पैड हमारे पास थी नहीं, तो फिर मर गए हम। वो स्क्वाड ऊपर से आ रही है, उनका कंटिन्यूसली फायर चल रहा है, और ऐसे करके हम यहीं कहीं वाइप हो जाते हैं। ये था हमारा 4th मैच, जो कि था नेक्स्टीरा, और इसमें हम भाई रोटेशन लेके इंटैलेंट सेंटर से सीधा आ चुके थे यहाँ पर। और उसके बाद हमारे किल्स भी एक ही था, तो हम सीधा रश करने वाले थे अभी। और फिर देखो, अभी हम यहाँ पर आए, पाटिल ने एक नॉक लिया। यहाँ पर मतलब कि थर्ड पार्टी करते हैं हम, और हमें बस किल उठाने थे, इस वजह से हमारे रशर्स पीछे ही थे, और पाटिल और मैं किल उठा रहे थे। जो कि होता भी है कि मुझे एक किल मिल जाता है, पाटिल उधर से लगा पड़ा है स्नाइपर से, और ऐसे करके भाई हम आराम से किल्स निकालते हैं। और यहाँ पर हमें 3 किल्स और मिल जाते हैं,
और लगभग हम इस स्क्वाड को पूरा ही वाइप कर देते हैं जाके। उसके बाद हर्ष और वो भी इधर आने लग जाते हैं और उस स्क्वाड का एक ही बंदा बचा था जो नीचे था, अभी रिवाइव करने के लिए आया था। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated. That's हमारे आगे थी 2 स्क्वाड राइट में और लेफ्ट में, और हमें भाई चाहिए था कि किल्स। तो अभी मैं पाटिल को कॉल देता हूँ, बस एक नॉक निकाल, लॉन्च पैड रेडी, हम सीधा रश करेंगे। और जो हमारे राइट से स्क्वाड आ रही थी जो आगे दिख रही है उसे हम पूरा फिनिश करेंगे, और होता भी वही है। पाटिल लेता है एक नॉक, मैं लॉन्च पैड सेट करके सीधा निकल जाता हूँ। मुझे पड़ती है साइड से, बट केसी की वजह से हमारा हील का हो जाता है। उसके बाद हम सीधा रश ले लेते हैं, और साइड से वो जो दूसरी स्क्वाड थी वो हम पे कंटिन्यूसली फायर ले रही थी, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम भी होता है। हर्ष उस साइड से ही जाकर मरता है, बट हम दोनों इस साइड से होते हैं, तो हम बड़ी आसानी से फाइट संभाल लेते हैं। मैं नहीं, वो सुजल संभालता है। हर्ष तो पूरा ही फिनिश हो जाता है, और फिर पाटिल हमें कॉल देता है कि जोन भी अपनी साइड ही है, मैं जिस साइड बैठा हूँ लॉन्च पैड लगा और निकलो। हमारे पास एक लॉन्च पैड था, तो मैं सुजल को कॉल देता हूँ कि भाई लॉन्च पैड लगा, सेट कर और निकल, मैं ग्रेनेड करके फिर निकलता हूँ तेरे पीछे। तो जैसे ही मैं उधर ग्रेनेड किया, पीछे से हम पे रश आ गया सीधा, और सुजल तो बच गया, बट मैं वहीं मर गया। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि स्नाइपर के पास एंगल था हमारे, और वो उनको रोके रखा था। अभी यहाँ पर 2v2 की फ़ाइट होती है, उनको जोन भी पकड़ना था, तो इस वजह से इसको हम बड़ी आसानी से बुइया निकाल लेते हैं, और हमारे ठीक ठाक किल्स भी होते हैं एंड तक आते आते, और ये मैच हमारा बुइया हो जाता है। गाइस ये होता है हमारे आज का आखिरी मैच, जिसमें हम 16 होता है, और जिसमें हम उतरते हैं स्टूडियो पर। यहाँ पर हमारा ड्रॉप क्लैश होता है, और यहाँ पर लगभग 4 बंदे थे, हम तीनों अलग थे। पाटिल स्प्लिट में था, जो हमारी स्ट्रैटेजी नॉर्मल है। और अभी 3 बंदे जो हम पे रश कर रहे थे, जैसे ही वो रश करने आते हैं उसमें से एक बंदा पहले आता है, और उतने में सुजल एक नॉक ले लेता है, और हर्ष फिर घूम के चल जाता है उनके पीछे से, और सेकंड जो भाग रहा होता है उसे मैं नॉक ले लेता हूँ। जितने में सेकंड नॉक लेता हूँ, हर्ष थर्ड नॉक ले लेता है, और उनका बस एक आखिरी बंदा बचा होता है, जिसे अगर हम मार दे तो टीम वाइप आउट हो सकती है। तो फिर क्या, फिर हर्ष और मैं निकल जाते हैं उसे मारने के लिए। मैं हिटलिस्ट ले लेता हूँ, और वो भाग रहा था स्लाइड से, तो हम निकल जाते हैं उसके पीछे। हमें किल विल करके हम आ चुके थे लगभग एंड जोन के आसपास। पाटिल पर बंदे थे, मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि मुझ पर पीछे से भी बंदे आ सकते हैं। उन्होंने मुझे नॉक लिया, हम पे रश हुआ, रश के बाद मैं मर गया। बट सुजल भाई बढ़िया एकदम, वो आराम से निकाल लेते हैं, दोनों रशर सपोर्टर है आखिरकार, वो आराम से निकाल लेते हैं शॉर्ट रेंज फाइट। उतने में पाटिल और मैं फिनिश थे, तो मैं उनको कॉल देता हूँ कि टोकन है तो भाई जल्दी से गाड़ी पकड़ो, और जो एक वेंडिंग दिख रही है उधर की साइड उसे जाओ, और वहाँ पे जाके हम दोनों को उठा लो। क्योंकि अगर हमें बुइया चाहिए तो एटलीस्ट हमारे पास मैन पावर तो होना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी 10 बंदे अलाइव थे। ऑलमोस्ट 2 स्क्वाड और थी जो अभी मतलब बची हुई थी। तो पाटिल और मैं रिवाइव होता है, और फिर हम जाते हैं हमारी लूट पर, वो भी चेकर देके कि भाई कोई आया ना हो। और होता ये है कि जितने में हम लैंड कर रहे होते हैं, ऊपर की साइड से एक स्क्वाड आ गई होती है। पाटिल अपनी लूट पे उतरा तो उसे स्नाइपर जल्दी मिल गई। पाटिल ने फर्स्ट नॉक लिया, उसके बाद पाटिल उन्हें मार रहा है, सेकेंड नॉक ले लिया पाटिल ने। पाटिल 2 से 3 नॉक ले चुका था, तो फिर मैंने सीधा रश कर दिया, और उधर से सुजल ने मार के भाई ये टीम हमने वाइप कर दी। अभी हमारे किल्स भी अच्छे थे, और लगभग यहाँ पर 4v4 की सिचुएशन थी। बट होता है कि मैं बंदे स्पॉटिंग करने आता हूँ, और मुझ पे 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें एक मैं नॉक लेता हूँ, सेकंड मुझे नॉक ले लेता है यहाँ पर, और एक हम उनका नॉक ले लेते हैं। अभी होता है कि हमारे 2 एक फिनिश 2 नॉक, उनके 2 नॉक थे, मतलब लगभग अभी हमारा एक बंदा बचा होता है, उनके 2 होते हैं। सुजल आके मुझे रिवाइव करता है, बट 2v2 की फ़ाइट थी जो कि हम हारते हैं आगे जाके। अब वो कैसे हारते हैं तुम ही देखो। अभी हम जोन वोन पकड़ रहे हैं, हमें उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि वो कहाँ है, कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट नॉक होके उठा और मैं हील वील ही कर रहा हूँ। इतने में लॉन्चर आया, मुझे रिवाइव हुआ, फिर उसके बाद स्नाइपर, ऐसे करके ये फ़ाइट हम हार जाते हैं। टॉप 2 करते हैं, किल्स हमारे ठीक ठाक होता है, और आज की स्क्रीम्स की जो मतलब मैचेस थी वो ख़त्म हो जाती है। और अभी देखा जाए तो भाई हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है, काफ़ी सारी गलतियां हो रही है, चाहे वो रोटेशन में मुझसे हो, या फिर वो फाइट में स्ट्रैटेजीज़ के टाइम पे हर्ष पाटिल से एंगल में बहुत सारी गलतियां हो रही है। बट अच्छी बात यह है कि जितनी गलतियां हम पहले कर रहे थे उतनी अभी नहीं हो रही है। अभी एटलीस्ट हम अगर कोई लॉबी खेल रहे हैं तो उसमें हम टॉप 3 के अंदर ही होते हैं।
पहले काफ़ी सारी गलतियाँ थी, अभी वो सुधर चुकी है, काफ़ी कम गलतियाँ अभी हो रही है। आगे जाके ये सब भी क्लियर हो जाएगा। बट आज के लिए इतना ही। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।